Hello dear student, today we are going to start our next chapter, that is equation in one variable. In the previous standard we have studied equations in one variable. Equations in one variable means, suppose here equation is given as x plus 4 is equal to 9. This is the equation in one variable. Here variable is x. The value of variable which satisfies the given equation is called solution of the equation. Satisfies मतलब दोनों साइड्स सेम होनी चाहिए. यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है x plus 4 is equal to 9. मतलब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 5 plus 4 that is 9. दोनों साइड इक्वल हो गई, LHS और RHS. So here we write as x is equal to 5. This is the value of x, that is solution of the equation. The value of the variable which satisfies the given equation is called the solution of the variable. Here हम यहाँ पे वैल्यू क्या मिली x की 5. अगर हम x की वैल्यू 5 यहाँ पे पुट करते हैं तो दोनों साइड्स of the equation are equal. That is LHS is equal to 9 and RHS is also 9. So we can write here as the value of the variable which satisfies the given equation is called the solution. Solution मतलब that is the answer of that equation. Variable की वैल्यू जो है उसे हम solution of the equation कहते हैं. Solving an equation means to find the solution of the equation. Equation solve करना मतलब उस equation में हमें variable की वैल्यू निकालनी पड़ती है. That is the solution of the equation. The equation obtained by performing the same operation on the both side does not change its solution. अगर मतलब हमें इक्वेशन दिया हुआ है x plus 4 is equal to 9, दोनों साइड से हमें सेम फंक्शन सेम प्रॉपर्टी यूज करनी है, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, दोनों साइड में हमें सेम करना है. मतलब यहाँ पे प्लस 4 है, अगर हम इसको माइनस कर सकते हैं, प्लस 4 माइनस 4, यहाँ पे दोनों साइड में हमें 4 सबट्रैक्ट करने होंगे. तो दिस वे हियर वी गेट एज द ऑपरेशंस डन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन आर टू एड द सेम नंबर टू द बोथ साइड्स, और सेकंड ऑप्शन इज हियर टू सबट्रैक्ट द सेम नंबर फ्रॉम द बोथ साइड, और third option is to multiply the both sides by the same number, और fourth option is here to divide both sides by the same non-zero number. मतलब जो भी क्रिया आप LHS को करेंगे वही क्रिया आपको RHS में करनी है. The equation obtained by performing the same operation on its both sides does not change its solution. मतलब जो ऑपरेशन आपको करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, दोनों साइड करना है, और उससे वो इक्वेशन में कोई ही बदल नहीं होगा. मतलब उसकी जो इक्वालिटी है वो कम नहीं होंगी, वो सेम रहेगी. The equation obtained by performing the same operation on its both sides does not change its solution. Using this property, we obtain new simpler equation and solve the equation. This property को हम यूज करते हैं तो हमें सिंपल इक्वेशन मिलेगा, और उसे वहां पे जो वेरिएबल है उसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं. हियर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है फिल इन द बॉक्सेस टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन. यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है x plus 4 is equal to 9. यहाँ पे हमें क्या करना है, प्लस 4 मतलब दोनों साइड में हमें बोथ साइड में सेम ऑपरेशन करना है, मतलब सेम क्रिया करनी है. यहाँ पे हम अगर -4 करते हैं तो LHS को भी हमें -4 करना पड़ेगा. दैट इज x plus 4 minus 4, दैट इज 0 हो गया. प्लस 4 और -4 0. तो यहाँ पे हम लिखेंगे x plus 0 is equal to 9 minus 4, दैट इज 5. सो x की वैल्यू क्या मिली हमें? 5. x plus 0 मतलब x में कोई भी नंबर हमें ऐड नहीं करना है, तो x is equal to 9 minus 4, that is 5. हमें x की वैल्यू क्या मिली यहाँ पे? 5. नेक्स्ट क्वेश्चन इज x minus 2 is equal to 7. यहाँ पे
-2 है तो हमें +2 ऐड करना है दोनों साइड में, ठीक है। बोथ साइड में 2 ऐड किया तो -2 और +2 0 हो गया, और यहाँ पे 7 + 2 दैट इज 9। हियर वी गेट द वैल्यू ऑफ x एज 9। यहाँ पे हमने अगर इसको पुट किया 9 - 2 तो कितना आता है आंसर 7। यहाँ पे 5 + 4 = 9, दोनों साइड इक्वल हो गए। तो इस प्रकार यहाँ पे जो हमें वैल्यू मिली x की, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, दैट इज x = 5। यहाँ पे x की वैल्यू में हमें मिली 9, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द दैट इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x/3 = 4। यहाँ पे डिवीजन में डिवाइड x इज डिवाइडेड बाय 3। सो यहाँ पे डिवीजन का अपोजिट दैट इज मल्टीप्लीकेशन, हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड को। तो आंसर इज 3 × 1 = 3। सो x = x × 1 दैट इज x = 4 × 3 दैट इज 12। We get the answer as 12. Next question is 4x = 24. Here we write as 4x, 4 × x है, मतलब मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से है, तो यहाँ पे हमें डिवीजन करना पड़ेगा, दैट इज 4x is divided by 4। तो अगेन RHS को लिखेंगे हम 24 divided by 4 दैट इज x = 6। x की वैल्यू हमें क्या मिली यहाँ पे 6, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ पे दिया हुआ है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मतलब वन वेरिएबल में जो इक्वेशन बनते हैं उसका सॉल्यूशन हमें कैसे निकालना है। व्हाइल सॉल्विंग एन इक्वेशन समटाइम्स वी हैव टू परफॉर्म मेनी ऑपरेशन ऑन इट। अगर इक्वेशन हमें सॉल्व करना है तो वी हैव टू परफॉर्म मेनी ऑपरेशन, दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। वी लर्न हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ सच इक्वेशन, स्टडी द फॉलोइंग एग्जांपल। हमें एग्जांपल दिए हुए उस इक्वेशन के वो इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं हम देखते हैं। यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन इज 2 × x - 3 = 3/5 × x + 4। यहाँ पे सेम क्रिया हमें दोनों साइड में करनी है। तो यहाँ पे 5 जो है डिवीजन में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेशन में है तो 5 से हमें मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में। तो 2 × 5 दैट इज 10, 3/5 × 5 दैट इज 3। So here we write as 10x - 30 = 3 × x that is 3x, 3 × 4 that is 12, 10 × x that is 10x minus 10 × 3 that is 30। So यहाँ पे -30 तो हमें क्या करना पड़ेगा, 30 दोनों साइड में ऐड करना पड़ेगा। 10x - 30 + 30 = 3x + 12 + 30 that is 10x = 3x + 42। अगेन यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 3x, दोनों साइड से 3x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10x - 3x दैट इज 7x। यहाँ पे 3x + 42 - 3x, 3x प्लस यहाँ पे माइनस है तो 0 हो गया, और यहाँ पे आंसर आया 42। अगेन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय द साइड्स बाय 7, we can write here as 7x/7 = 42/7 that is x = 6। Our next question is 9x - 4 = 6x + 29। यहाँ पे हम -4 है तो दोनों साइड में हम 4 ऐड करेंगे। 9x - 4 + 4 = 6x + 29 + 4। यहाँ पे -4 और +4 that is 0। So here we write as 9x = 6x + 29 + 4 that is 33। So subtracting 6x from both sides, here we write as 9x - 6x = 6x + 33 - 6x, 3x = 33, 9x - 6x = 33, dividing both sides by 3,
here we write as 3x upon 3 is equal to 33 upon 3, that is 11. Next example, 2 upon 3 plus 5a is equal to 4. यहाँ पे 3 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग इच टर्म बाय 3. सो हियर वी राइट एज 3 इंटू 2 अपॉन 3 प्लस 3 इंटू 5 अपॉन ए प्लस इज इक्वल टू 4 इंटू 3. सब टर्म को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो यहाँ पे 3 1s are 3. सो 2 इंटू 2 plus 3 into 5, that is 15a is equal to 4 into 3, that is 12. So here we write as 15a minus 2, यहाँ पे प्लस है तो RHS को जाते हुए वो माइनस हो जाएगा. 15a is equal to 10. So here we write as a is equal to 10 upon 15, that is 2 upon 3. Next question, second method यहाँ पे दिया हुआ है, subtracting 2 upon 3 from both sides. मतलब यहाँ पे 2 अपॉन 3 प्लस में है तो उसका सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा माइनस 2 अपॉन 3. दोनों साइड से हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर वो कैंसिल हो जाएगा. प्लस 2 अपॉन 3 और माइनस 2 अपॉन 3, दैट इज 5a. और यहाँ पे उनका सब्ट्रैक्शन हमें करना पड़ेगा. 4 माइनस 2 अपॉन 3, दैट इज 12 अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 3. 12 अपॉन 3, दैट इज 12 माइनस 2 अपॉन 3, दैट इज 10 माइनस 12 minus 2, that is 10 upon 3. अभी यहाँ पे dividing both sides by 5. Here we write as 5 a upon 5 is equal to 10 upon 3 is equal into 1 upon 5, that is a is equal to 2 upon 3. 5 in 5 2s are 10. 2 upon 3. 2 into 1 upon 3 into 1, that is 3. So here we write as a is equal to 2 upon 3.